आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, रिसर्चेस बढ़ रही हैं, इनोवेशंस बढ़ रही हैं, स्टडीज बढ़ रही हैं। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर, क्या बीमारियां कम हो रही हैं? क्या लोग स्वस्थ हो रहे हैं? कोई आगे आकर बताना चाहते हैं? यस सर, अनम्यूट कीजिए। जयराम तिवारी जी आइए सर। थैंक यू सर। आज हमारी देश में स्वास्थ्य सेवा संस्कार लेके जो 2026 के वर्ष चल रही है, हमें हर हालत में अपने पूरे समाज देश को स्वस्थ बनाने पे काम करना है। जी सर, मेरा सवाल है कि हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, इतना इनोवेशंस बढ़ रही हैं, लेकिन क्या बीमारियां कम हो रही हैं? बढ़ क्या रही है बीमारियां मैडम। कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं, बिल्कुल। जी। बीमारियां बढ़ रही हैं, हम सब जानते हैं, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम देख रहे हैं जो रियलिटी है कि बीमारियां कम नहीं हो रही। इतनी इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी आए दिन नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, दवाइयां भी बढ़ रही हैं, लेकिन बीमारियां और तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जहां भी नजर डालो हर तरफ चुपचाप अंदर ही अंदर, मतलब लोगों को वो इमोशनली भी तोड़ रही हैं ये जो बीमारियां हैं, आर्थिक रूप से भी तोड़ रही हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी सेविंग करता है ताकि वो ओल्ड एज में अच्छे से जी सके, लेकिन वो अपनी सारी सेविंग्स किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को दे के जाता है। परिवार बिखर जाते हैं इन बीमारियों के चक्कर में, इन दवाइयों के चक्कर में, इन ट्रीटमेंट्स के चक्कर में। और हम सब जानते हैं आज की डेट में इंडिया की जो सिचुएशन है, कैंसर टॉप किलर बनने वाला है, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। हर डायबिटीज कैपिटल तो हम बन ही चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं। पीसीओडी छोटी छोटी बच्चियों में हो रहा है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। और सबसे खराब चीज जो मुझे लगती है, जो शायद टीसी सर को भी लगती है, हम आरसीएम अभियान के हर सेवक को लगती है, सबसे बुरी चीज, सबसे खराब चीज इन बीमारियों को लेकर, कि हमने, पूरे देश ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगता है ये नॉर्मल है। पूरी जिंदगी बीपी की दवाई लेना नॉर्मल है, थायराइड की दवाई लेना नॉर्मल है। हमें लगता है ये न्यू नॉर्मल हमने इसे बना लिया है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बहुत दुख होता है जब डॉक्टर कहते हैं, परिवार कहता है, समाज कहता है कि ये दवाई आपको पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। तो ये सबसे ज्यादा चुभने वाली और सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने उस बीमारी को अपने जीवन में पूरी जिंदगी के लिए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम सबको खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम आरसीएम अभियान, आरसीएम परिवार, टीसी सर के मार्गदर्शन में, डॉक्टर शर्मा के सपोर्ट से हम आगे आए। हमने इससे बोला कि ये नॉर्मल नहीं है, बस बहुत हुआ। बीमारी जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हमने ये स्टैंड लिया। हम सब एक परिवार के रूप में, हम सब ने एक मिशन लिया कि हमें मालूम है हमारे देश में क्या कमियां हैं, हम उसे दूर करेंगे। हमें मालूम है बीमारियों का रीजन साइंटिफिक हेल्थ एजुकेशन है, हम उस पर काम करेंगे। हमें मालूम है बीमारियों का रीजन मेंटल हेल्थ में कमी होना, फिजिकल हेल्थ में कमी होना, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की जरूरत होना, ये सब चीजों पर हमने काम किया। इन गैप्स को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने भारत को जगाने के लिए अभियान लिया, रोग मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब अपने आप को, अपने जीवन को, स्पेशली ये 2026 को हम समर्पित कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारे पास ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। शायद पूरा देश खोज रहा था सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास वो सोल्यूशन है। हमारे पास एक ऐसी साइंस है जिसे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी साइंस है जिसे खुद भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। इसीलिए हम इस मिशन को लीड कर सकते हैं। कोई बताना चाहेंगे आगे आकर मैं किस साइंस की बात कर रही हूँ? क्या अनोखी चीज हमारे पास है जिसे शायद पूरा देश ढूंढ रहा है? क्या समाधान हमारे पास है जो डॉक्टर्स द्वारा सपोर्टेड है? तो कोई भी साथी आगे आकर बताना चाहेंगे? सिंह जी। धन्यवाद सर। गामा ओरिजिनल
वेरी गुड सर। और जिस कॉन्फिडेंस से आपने बोला, अंदर से आवाज, आपके दिल से आवाज आई, बिल्कुल हम सब जान चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसी साइंस है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो जिंदगियां बदल सकता है। जो लोगों की, जो आज की सिचुएशन है, हमारे देश की आज की सिचुएशन है, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, शायद कंपनीज ढूंढ रही हैं। आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज हेल्थ के फील्ड में, न्यूट्रा के फील्ड में, फार्मा के फील्ड में वो रिसर्च कर रही हैं इसे बनाने की। लेकिन हम ऑलरेडी इसे लोगों तक पहुंचा चुके हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। एक ऐसी साइंस जो सिर्फ इलाज की बात नहीं करती, जो जीवन बदलने की ताकत रखती है, जो उस न्यू नॉर्मल को चेंज करने की ताकत रखती है। जब कहा जाता था कि बीमारी पूरी जिंदगी के लिए है, लेकिन अब गामा ओरिजिनॉल की ऐसी शक्तियां हमारे पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल है, ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कहता है कि नहीं, नहीं, पूरी जिंदगी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बीमारी लाइलाज नहीं है, सिर्फ इलाज ढूंढने की जरूरत थी, सिर्फ रूट कॉज पर काम करने की जरूरत थी, और हम रूट कॉज पर काम कर रहे हैं। इस शक्ति को, इस गामा ओरिजिनॉल को सबसे पहले जापान ने डिस्कवर किया, जापान ने इसे खोजा। और इंडिया में आप सब जानते हैं, फर्स्ट टाइम हमने इसे बनाया, भारत सरकार इसे कह रही है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी भोजन है। कई बार लोग दवाई लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है मैं तो ऑलरेडी बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं किस किस की दवाइयां ले रहा हूं, मैं एक और दवाई गामा ओरिजिनॉल क्यों लूं। तो यहां पर पूरे देश को समझाना जरूरी है कि ये एफएसएसएआई के अंडर है, फूड डिपार्टमेंट के अंडर है, ये एक भोजन है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। खुद भारत सरकार इसे कहती है ये ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और ना सिर्फ भारत सरकार, बड़े बड़े देशों में इस गामा ओरिजिनॉल को, इस कंपाउंड को, इस एंटीऑक्सीडेंट को अलग अलग मान्यताएं मिली हुई हैं, एक नेचुरल मेडिसिन की का दर्जा मिला हुआ है अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो विदेशों में इतना महंगा बिकता है, आपने हमेशा, मैं आपको कहती हूं कि आप एक बार गूगल पे चेक कीजिए, आप एक बार रिसर्च कीजिए ये कितना महंगा बिकता है। तो आपने देखा होगा डेफिनेटली कि जापान में, यूके में, यूएसए में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में इसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, 5-5 हजार की कीमत। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इन पर ड्यूटी भी 100% के करीब होती है। तो अगर इसे इंडिया में मंगवाना है तो कई गुना प्राइस बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा प्राइस ऑलमोस्ट। तो 10-10 हजार में ये गामा ओरिजिनॉल मिलेगा अगर कोई इंडिया में इसे लेना चाहता है, वो भी कम डोजेज में। लेकिन हम भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल को लेकर आए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। हमें मालूम है, टीसी सर को मालूम है, डॉक्टर ए आर शर्मा को मालूम है कि इस साइंस की हर इंडियन को जरूरत है। ये हमारे देश के स्वास्थ्य की दिशा बदल सकता है अगर ये हर घर तक पहुंच जाए। हम सब इसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि हम हर घर आरसीएम पहुंचाएं। हर घर में जरूरत अपने आप बन जाएगी आरसीएम अभियान की, आरसीएम की, अगर किसी को भी स्वस्थ रहना है। और हमने ऐसे सिस्टम्स जनरेट किए हैं, ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट्स जनरेट किए हैं, और ऐसे प्राइसेस में जनरेट किए हैं ताकि किसी को सोचना भी ना पड़े कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे या नहीं। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ये प्रोडक्ट महंगा है, कोई भी नहीं कहेगा। इतने अफोर्डेबल प्राइस पर इसे लोगों के लिए अवेलेबल किया गया है। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसके फायदों की बात करें, मुझे नहीं लग रहा गामा ओरिजिनॉल के बेनिफिट्स आपको किसी को भी समझाने की जरूरत है। गूगल भरा पड़ा है इसकी हजारों साइंटिफिक स्टडीज, हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स से अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स पर, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लिवर ट्रबल्स, इन्फ्लामेशन, अलग अलग फायदों पर गूगल पर स्टडीज भरी पड़ी हैं। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति को पूरा हक है कि जो भी आप बताएं वो फैक्ट बेस्ड उसकी इंफॉर्मेशन निकाले, वो चेक करे कि आप सही कह रहे हैं कि नहीं।
तो वो ऑलवेज गूगल में देख सकता है, चैट जीपीटी से पूछ सकता है कि क्या वाकई में गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है, बीपी पर काम करता है, शुगर पर काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या स्टडीज पब्लिश्ड हैं, क्या ये पब्लिश पोर्टल पर डाली हुई हैं, क्या वाकई में इसे विदेशों में मान्यता मिली हुई है, क्या वाकई में विदेशों में इसे महंगा बेचा जा रहा है, क्या ये इतना पावरफुल कंपाउंड है। तो ये सब कुछ सामने वाला व्यक्ति चेक कर सकता है। और कई बार मुझे लगता था, जब मैं नई नई गामा ओरिजिनॉल पर रिसर्च कर रही थी, आई थिंक लगभग 5 साल हो गए हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब मैंने गामा ओरिजिनॉल की कोई स्टडी ना पढ़ी हो, कोई रिसर्च ना की हो। और हर रोज नई नई स्टडीज मुझे मिल रही हैं, अभी तक गामा ओरिजिनॉल की स्टडीज मुझे मिल रही हैं। तो मुझे बड़ी एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि कैसे ये हर प्रॉब्लम पर काम कर रहा है। कैसे हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बीपी पर भी काम कर रहा है, शुगर पर भी काम कर रहा है, थायराइड पर भी काम कर रहा है, कैसे। और मैंने समझा कि हर बीमारी का कारण एक ही है। हर हेल्थ प्रॉब्लम जो स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो हम फेस करते हैं, उनकी जो साइंस है वो सेम है। हमें लगता है कि रिपोर्ट में गड़बड़ आ गई है, लेकिन गड़बड़ कई साल पहले हमारे सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में शुरू हो गई थी, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। जब हमारे सेल्स खराब होने लगते हैं, हो सकता है वो रिपोर्ट में 4 साल बाद, 5 साल बाद दिखे, लेकिन बीमारी शुरू अगर होती है, उसका कारण जो है वो सेल्स का खराब होना है। यानी हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पर, जिसे सेलुलर हेल्थ बोलते हैं, उस पर बीमारी शुरू होती है। तो इन्फ्लामेशन के कारण, ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कोई भी बीमारी होती है। यानी सिंपल भाषा में अगर हम समझें, मैं ज्यादा साइंस नहीं समझाऊंगी, ज्यादा मेडिकली नहीं समझाऊंगी, लेकिन सिंपल भाषा में अगर समझें कि बीमारी का शुरू होने का जो रूट कॉज है, जो कारण है, वो हमारे सेल्स हैं। हमारी सेल्स की हेल्थ खराब होना है, हमारी कोशिकाओं की हेल्थ खराब होना है। लेकिन कोई भी दवाई, चाहे वो बीपी की है, शुगर की है, थायराइड की है, कोई भी दवाई हमारे सेल्स को ठीक नहीं करती, वो सिर्फ सिम्टम्स मैनेज करती है। और मैं दवाई के अगेंस्ट नहीं हूं, मुझे मालूम है अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन है, उसे एक बार मेडिकल साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, एलोपैथी की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ सकती है। उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है। गलत सिर्फ उसे नॉर्मल मान लेना है, गलत सिर्फ उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेना है, वो माइंडसेट बना लेना है कि पूरी जिंदगी दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। गलत वो है, गलत दवाई लेना नहीं है। गलत ये है कि जब हम दवाई लेते हैं, हम कभी अपनी सेलुलर हेल्थ की का ध्यान नहीं रखते। हम ये नहीं सोचते कि हमें रूट कॉज पर काम करना है, हम ये नहीं सोचते कि हमें अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। गलत ये है। तो मेडिसिन के साथ जब गामा ओरिजिनॉल को जोड़ा जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, साथ में न्यूट्रिशन, साथ में डाइट, साथ में अच्छी स्लीप, जब हम अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल पर काम करते हैं, तो गामा ओरिजिनॉल का जो मैकेनिज्म है वो, बीइंग अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड, ये हमारे शरीर को होम्योस्टैटिस में लेके आता है। और आयुर्वेद में बोला जाता है कि अगर कोई भी शरीर में इम्बैलेंस होता है तो बीमारी होती है, और इस बैलेंस को होम्योस्टैटिस की स्टेट बोलते हैं। और गामा ओरिजिनॉल एज पर अ लॉट ऑफ स्टडीज हमारे शरीर को होम्योस्टैटिस में लेके आता है। इसीलिए हमारी सेलुलर हेल्थ पर काम होता है, रूट कॉज पर काम होता है, लोगों की दवाइयों की डोजेज कम होने लगती है, दवाइयां बंद होने लगती हैं। और ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है। अब तो लगभग 5 साल हो गए हैं, आप इसके हजारों रिजल्ट्स देख चुके हैं। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रही, मैं ये सब कुछ साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे आपको बता रही हूं। यानी हजारों साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स ये क्लेम करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल बॉडी को होम्योस्टैटिस में लेके आता है, सेलुलर हेल्थ पर काम करता है। और ये प्रोडक्ट हर इंडियन की सेलुलर हेल्थ को, कोशिकाओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हर इंडियन की जरूरत है। हम जो भी आपको अभी डोजेजेस रेकमेंड करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो एब्सोल्युटली हेल्दी है,
जैसे मैंने आपको बताया, अभी हो सकता है कोई व्यक्ति हेल्दी दिख रहा हो, लेकिन 5 साल बाद उसकी रिपोर्ट में क्या है वो नहीं जानता, उसकी सेल्स में, उसकी कोशिकाओं में क्या डैमेज हो रहा है वो नहीं जानता, क्योंकि रिपोर्ट में तो वो शायद कई सालों बाद दिखेगा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो हेल्दी है, उसे 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने ही चाहिए। साथ में न्यूट्रिशन, साथ में जैसे सीड्स का जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं वो हेल्दी लोगों के लिए भी है। साथ में गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल, अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, जो कोई दवाई ले रहा है जिसे नॉर्मल मान चुका है दवाई लेना, उससे हम कन्विंस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के हर रोज ले, अपनी दवाई की डोजेज को मॉनिटर करे, जो इस डिब्बी के लेबल पर भी पीछे लिखा हुआ है कि दवाई की डोजेज, कि चाहे आप अगर बीपी की दवाई ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, शुगर की ले रहे हैं, थायराइड की ले रहे हैं, एंजाइटी की ले रहे हैं, तो अगर आपने गामा ओरिजिनॉल शुरू किया है तो उस दवाई की डोजेज को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के कंटिन्यूस इस्तेमाल से दवाइयों को बंद करना पड़ सकता है। ये हमने लेबल पर भी लिखा हुआ है और आपने भी हर किसी को यही समझाना है, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को स्वस्थ करने का है, रोग मुक्त करने का है, हैंड होल्डिंग करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाने का है। और हमारे पास थायराइड पर रिजल्ट्स हैं जहां पर डॉक्टर्स बोलते थे ये बीमारी लाइलाज है, अब देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से, अब थायराइड इंडिया में आने से अब थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं रहा। हाई बीपी पर हमारे पास रिजल्ट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, शुगर कंट्रोल पर, जॉइंट पेन पर, इन्फ्लामेशन पर, चाहे वो इंटरनल इन्फ्लामेशन है उस पर भी हमारे पास रिपोर्ट्स के साथ रिजल्ट्स हैं, माइग्रेन पर, वेट लॉस पर, पेट की प्रॉब्लम्स पर, पैरालिसिस पर, हाई कोलेस्ट्रॉल पर, और ऐसे ऐसे इश्यूज पर जिनकी मेरे पास शायद स्टडीज भी नहीं है लेकिन रिजल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सेलुलर हेल्थ पर काम कर रहा है गामा ओरिजिनॉल, जो हर बीमारी का रूट कॉज है। और इसके साथ साथ हमारे पास आयुर्वेद से मधुसन्यम रस भी इसके साथ एड ऑन हो चुका है। हमारे पास ओमेगा 3, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ कि पूरे इंडिया को ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बादाम और अखरोट से उसे पूरा करना मुश्किल है। हमारी बॉडी को जितना ओमेगा 3 चाहिए वो हमें मिलना चाहिए हर रोज, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ओमेगा 3 को नहीं बना सकती, तो इसीलिए उसकी सप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। तो हमारे पास वेज ओमेगा भी है, हमारे पास मल्टी विटामिन हैं, मल्टी मिनरल्स हैं, तो मेन के अलग, फीमेल के अलग, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से, तो हमारे पास ये सारा कुछ है। इसके साथ साथ हमारे पास गुरुकुल है, जो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो पूरे देश की फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर काम कर सकता है अगर हर कोई इसे ज्वाइन करे। तो हमारे पास एवरीथिंग है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपके अंदर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हम एक नई क्रांति ला सकते हैं, हम 2026 में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हेल्थ के क्षेत्र में, एक नया भारत बना सकते हैं जो स्वस्थ होगा? किसी को अपने अंदर ये एक विश्वास जागृत हुआ है? एक बार जल्दी से हैंड रेज करके कुछ 2-3 साथियों को लेना चाहेंगे कि क्या वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। चैट में तो बहुत सारे यस यस मैसेजेस आ रहे हैं। जी लखन जी, अगर हम किसी को अनम्यूट कर सकें। आइए किशन जी। बिल्कुल मैम, जब से ये घोषणा हुई है स्वास्थ्य क्रांति वर्ष की, तो सबसे पहले तो खुद की हेल्थ पे काम किया और विश्वास बढ़ा है। और बिल्कुल हम लोगों के ऊपर, उनको स्वस्थ करने के ऊपर काम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आइए। और एक साथी जिनको हाँ लगता है आइए। कि हमारे पास सब कुछ है स्वास्थ्य क्रांति में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए, जिनको कॉन्फिडेंस है। ये रसपाल सर। इस पर पूरा विश्वास है। वेरी गुड, वेरी गुड। और साथी, एक साथी और ले लेते हैं फिर आगे आइए बढ़ते धीरज जी। धन्यवाद सर। जब हमारे पास सर इतना अच्छा अच्छा सप्लीमेंट सब है तो बिल्कुल विश्वास है सर, हम फर्स्ट क्रांति में भाग ले सकते हैं। और पूरी भारतवर्ष में हम लोग सब साथी मिलकर के ये काम कर रहे हैं सर। तो 2026 जो हमारे लिए है ये स्वच्छ क्रांति का वर्ष है, इसमें मिलजुल करके हिस्सा लेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दैट मीन्स हम सबको विश्वास है, क्योंकि मैं हलचल देख रही हूँ, चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ, आप सबकी जिनकी वीडियो ऑन है उनकी आंखों में भी देख रही हूँ कि हाँ, हमारे पास तो वो सब कुछ है जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य क्रांति कर
सकते हैं। और अभी हमें अप्रैल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, लास्ट वीक इसी सेशन में हुई थी कि 5, 6, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल स्पेशली जब वर्ल्ड हेल्थ डे है, जब पूरा विश्व स्वास्थ्य पर जागरूकता कर रहा होगा, हम सिर्फ जागरूकता नहीं, हम काम भी कर रहे होंगे, उस जागरूकता को इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। 5, 6, 7 अप्रैल ये 3 दिन डेडिकेटेड हैं हमारे अभियान में, हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। तो हमें इन तीनों दिनों का पूरा फायदा उठाना है, एक मिशन की तरह इन तीनों दिनों में अपना 100% देना है, एक आंदोलन चला देना है, एक शुरुआत कर देनी है बहुत बड़े लेवल पर। तो ये हमारी उम्मीद है, और मुझे ऐसा लगता है इन 3 दिनों का जो मेन उद्देश्य, मेन गोल जो होना चाहिए, वो होना चाहिए सबसे पहला लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करवाना। सबसे पहला उद्देश्य हर किसी की लाइफ में जो लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें मालूम है, हम अवेयर हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हमें मालूम है कि लोग मूवमेंट नहीं कर रहे, अच्छे से खाना नहीं खा रहे, ठीक से अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, अच्छे से नींद नहीं ले रहे, हमें ये सब मालूम है। तो लाइफस्टाइल परिवर्तन पर हमने काम करना है। एक और उद्देश्य इसका ये है, और कैसे ये लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, सीड्स को इम्प्लीमेंट करवा के। सीड्स के बारे में हम सब जानते हैं, स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट, सपोर्ट। तो सीड्स के बारे में जागरूकता देनी है, क्योंकि अगर कोई तैयार हो गया कि ठीक है मैं तैयार हूं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, लेकिन वो करे क्या, उसे मार्गदर्शन भी तो देना है। तो मार्गदर्शन देने के लिए सीड्स का कॉन्सेप्ट हम पूरे देश को दे चुके हैं। तो सीड्स के बारे में जागरूकता उन्हें देनी है, उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाना है। और इस मुहिम का, ये जो 3 दिन की मुहिम है, मुझे लग रहा है इस मुहिम में, इन 3 दिनों में मैक्सिमम आप रजिस्ट्रेशन करवाइए सेहत के सितारे के लिए। यानी जब लोग नंबर्स देखेंगे, अपनी हेल्थ की ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, तब उन्हें खुद कॉन्फिडेंस होगा हमारे अभियान पर भी, और वो अपने परिवार के लिए भी आगे कदम लेंगे हेल्थ के क्षेत्र में। तो मेन जो एक्टिविटीज जो कई दिनों से ये 3 दिनों की डिस्कस हो रही हैं, मैं सुन रही थी कि चीफ गेस्ट बुलाए जाएंगे, बहुत अच्छे से आप उद्घाटन करने की कोशिश करोगे अपने लेवल पर, जैसे जैसे कोई बड़ा कर सकता है लेकिन कोई छोटा कर सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना है, कैंप्स लगाने हैं, अवेयरनेस करनी है। हो सकता है किसी चीफ गेस्ट को बुलाना है, चीफ गेस्ट के साथ मीडिया कवरेज भी मिल जाती है बहुत आसानी से, तो अपने लोकल मीडिया से बात कर सकते हैं, मीडिया कवरेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टिंग कीजिए, ताकि सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो जाए कि कोई तो है ऐसा जो हेल्थ के पर काम कर रहा है, जो देश की परिस्थितियां जो बहुत डरा देने वाली है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, लीड ले रहा है। स्लोगन्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तो उन स्लोगन्स का इस्तेमाल कीजिए, स्लोगन्स बहुत जल्दी क्लिक करते हैं। आरसीएम का एक हेल्थ नंबर है, आप सबके पास है, वो हर किसी के फोन में सेव करवाइए, जो भी आपके कैंप पे शामिल हो, ये नंबर उनके फोन में जरूर सेव होना चाहिए, ताकि हम उन्हें जगाते रहें बार बार हेल्थ के प्रति, उनको लाइफस्टाइल के प्रति, सप्लीमेंट्स के प्रति हम बार बार उन्हें याद दिलाते रहें। मेन जो एक्टिविटीज रहेंगी वो सेहत के सितारे की, जैसे अभी कल के सेशन में, परसों के सेशन में मैं सुन रही थी कि एक साथी ने कहा कि पहले ही रिपोर्ट करवा लो अपने रिजल्ट की, और वहां पर शोकेस करो, वहां पर दिखाओ, सफलता की कहानियां दिखाओ कि हम सिर्फ बात नहीं करते, हम करके दिखाते हैं, हम एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। डिस्काउंटेड प्राइसेस पे टेस्टिंग करवाएं, टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, बायोमार्कर्स आपको पता है, आप सबको मालूम है, आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, HbA1c, HB का टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट आपको मालूम है। लेकिन 2 टेस्ट मैं और जोड़ना चाहती हूँ, जो है विटामिन D3 और B12, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत वरीसम है, बहुत डरा देने वाला है कि जब मैं देखती हूँ कि इंडिया में इन दोनों वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो शायद अभी लोगों को पता नहीं लग रहे, लेकिन बाद में वो बड़ी बीमारी बन सकते हैं। तो जब वो देखेंगे, जब लोगों को समझ में आएगा कि उनका D3 कम है, उनका B12 कम है, वो उस पर काम करेंगे।
तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। और हो सके किसी भी लैब से जब आप टाई अप करें तो उनसे डिस्काउंटेड प्राइसेस लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर लोग आपके पास आ रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट भी होना चाहिए। उन्हें जो टेस्ट वो अपने घर पे करवाएं वो आपके पास आकर थोड़ा कम प्राइस में उनसे वो करवा सके, ऐसी कुछ आपको अरेंजमेंट करनी चाहिए। और आप एक मिशन पर काम कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी सुन रही थी, मनीषा मैम ने आपको बताया कि अपनी टीम के डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स आपकी टीम में हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी आपकी टीम में हैं, उन सब की लिस्ट बनाइए, उन्हें वहां पर बिठाइए, उनके साथ कंसल्टेशन करवाइए। एक आम व्यक्ति डॉक्टर से कभी कंसल्ट ही नहीं करता अपनी लाइफ में जब तक कोई बड़ी चीज नहीं आती। तो एक कंसल्टेशन, जब आप एक डॉक्टर कंसल्टेशन बताएंगे कि यहाँ पर डॉक्टर कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, तो वो अपने आप में एक अच्छी अट्रैक्शन बन जाता है। और डाइट पर अच्छे से समझाएं। डाइट पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कुकिंग ऑयल को लेकर। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जब हम लोगों की ये कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में पूरा देश कंफ्यूज्ड है कि कौन सा तेल खाएं। बड़ी बड़ी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, कभी कोई रिसर्च पर पेपर अपलोड होता रहता है, लोग उसे देखते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है जहाँ पर हम हेल्थ गार्ड ऑयल की सबसे बड़ी यूएसपी, कि ये दुनिया का सबसे सेफ कुकिंग ऑयल है, इंडिया का सबसे सेफ कुकिंग ऑयल है, क्योंकि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी किचन में ही ऐसा तेल इस्तेमाल किया जा रहा है जो कैंसर कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है, क्योंकि ये रिसर्च आ चुकी है कि कुछ खाने के तेलों में ऐसे कंटेमिनेंट्स पाए जाते हैं जिनका नाम है जीई और 3 MCPD, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, कैंसर तक हो सकता है। ये एनिमल स्टडीज में कंफर्म हो चुका है। तो मुझे लग रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है 5, 6, 7 अप्रैल को, जब हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कोडेक्स ये वार्निंग जारी कर चुका है कि ये जीई और 3 MCPD खतरनाक है, और यूरोप इस पर नोटिफिकेशन बना चुका है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हम सेफ्टी को प्रायोरिटी मानते हैं, हमारे प्रोडक्ट के लेबल तक पर लिखा हुआ है कि ये यूरोपियन फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को कंप्लाई करता है। तो ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आप 3 दिन की एक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो वहां पर आप कुकिंग ऑयल पर भी गाइडेंस दे सकते हैं। और यहाँ पर भावना कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेचने की नहीं होनी चाहिए। भावना सही इंफॉर्मेशन देने की होनी चाहिए, जागरूकता करने की होनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करने की होनी चाहिए। तो भावना वैसी होनी चाहिए, कोई भी जबरदस्ती ना की जाएगी ये हमारा प्रोडक्ट लो, सिर्फ बताया जाए, अवेयर किया जाए। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। साथ में एक और चीज जो कल मैंने टीसी सर से भी डिस्कस की, कि जब हम कैंप लगा रहे हैं, सुबह सुबह कैंप लगा रहे हैं, तो वहां पर लोगों को बुलाने के लिए, अगर किसी के शहर में कोई फेमस योगा टीचर हैं, कोई जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, कोई भी ऐसे साथी, कोई भी ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट जो एक्सरसाइज करवाते हैं अलग तरीके से, जिसमें लोगों को मजा आता है, और वो एक एक नाम है आपके शहर में, आपके एरिया में, वो एक नाम है, यानी एक तरह से वो भी हेल्थ के मिशन पर काम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ ये सारे योगा एक्सपर्ट्स, सारे जुम्बा टीचर्स जो एक्टिविटी करवाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी एक तरह से हेल्थ मिशन पर ही काम कर रहे हैं। तो उनकी सपोर्ट लीजिए, उनको बुलाइए, उनको हाईलाइट कीजिए कि आपको इनकी 30 मिनट की जुम्बा ट्रेनिंग मिलेगी, 30 मिनट का इनके साथ योगा करने का मौका मिलेगा। तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी आपके कैंप को ज्वाइन करेगी। तो मेन जो आपका इनवाइट है वो उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। जो भी आप इनवाइट बनाएंगे, आजकल एआई का टाइम है, मैं देख रही हूँ आरसीएम अभियान बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना रहा है। तो आप इनवाइट बनाएंगे तो उस इनवाइट में मेंशन कीजिए कि ये योगा टीचर आने वाले हैं, साथ में डिस्काउंटेड हेल्थ टेस्टिंग लिखिए, एक्टिविटी क्या होने वाली है, कि बीपी, शुगर, बीएमआई, लिपिड प्रोफाइल, ये हम टेस्ट करेंगे, एक्सपर्ट्स द्वारा काउंसलिंग होगी, और सेहत के सितारे की रजिस्ट्रेशन होगी, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इस तरह का आप इनवाइट बना सकते हैं जिसमें आप
उस पर्सन को हाईलाइट करें जिनको आप बुला सकते हैं, जो लोगों को एक्सरसाइज करवाएं, जो लोगों को यकीन दिलवाएं कि एक्सरसाइज में भी मजा आ सकता है। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि लोग एक्सरसाइज को एक सजा की तरह लेते हैं, एक पनिशमेंट की तरह लेते हैं। लेकिन आपने, आरसीएम अभियान ने, आरसीएम परिवार ने इसे चेंज करना है कि एक्सरसाइज कैन बी फन ऑल्सो, उसमें मजा भी आ सकता है। तो वो एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सब भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन कीजिए। मुझे जितना मैं सोच सकती थी उतना मैंने सोचा, अभी सर भी है, सर भी ऐड ऑन करेंगे, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5, 6, 7 अप्रैल स्वास्थ्य क्रांति दिवस पर।